अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा इख्तिताम की जानिब है और ये माह रमज़ान को अलविदा कहने का वक्त करीब आ चुका है। हमने देखा कि हुकूमत पंजाब ने रमज़ान बाज़ार की शक्ल में आम आदमी को सब्सिडी देने की बात की और ये भी कहा कि इससे पहले इतनी बेहतरीन सब्सिडी कभी नहीं मिली होगी जो इस बार मिलेगी। चूँकि कोरोना भी है और हमने बहुत सारे लाहौर के जो रमज़ान बाज़ार हैं उनको विज़िट भी किया, उनको कवर भी किया और हमने आपको जो भी किस्सा कहानी थी वो दिखाई भी और कलई खुल गई कि किस तरीके से आवाम को 2-2 किलो की चीनी के लिए 2-2, 4-4 घंटे लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है और किस तरीके से SOPs की धज्जियाँ जो हैं वो उड़ाई जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर चूँकि इख्तिताम की जाने पहुँच गए हैं तो ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि अब क्या थोड़ा सा सुधार या बेहतरी आई है या फिर नहीं। मैं इस वक्त लाहौर के इलाके शादमान में मौजूद हूँ जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा रमज़ान बाज़ार लगाया गया है। यहाँ पर लोग क्या कहते हैं, अशिया खुरोनोश की कीमतें क्या वाकईतन कम है, क्वालिटी में कोई चेक एंड बैलेंस है या फिर नहीं, और आम आदमी को किस तरीके से डिसिप्लिन किया गया है, SOPs पर कितना अमल दरामद किया गया है, रिलीफ कितना दिया गया है और क्या कोई बेहतरी आई है या फिर नहीं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूँ फरवा वहीद। क्या खरीदा आपने? मैं आई थी चीनी लेने के लिए। जब हम लोग गए तो उधर लाइन लगी हुई थी। अच्छा। वो 3 की लाइन लगी हुई थी और वो कह रहे कि चीनी खत्म हो गई। चीनी खत्म हो गई? चीनी मिली नहीं आपको? नहीं मिली। पहले भी खरीदी है? कह रहे थे कि शाम को आ जाएगी शाम। अब तो सारे वो जो उनका इंतजामिया सब लोग चले गए यहाँ से उठ के। वो वाइंड अप कर दिया उन्होंने, चीनी है ही नहीं। बिल्कुल सब लोग चले आपने गए। पहले यहाँ से चीनी खरीदी है? पहले एक दिन में ले गए 2 किलो, सिर्फ 2 2 किलो। सिर्फ 2 किलो के लिए कितनी देर खड़ी रही थी? काफी देर में खलोती रही। रोजे की हालत में? भी शुगर के मरीज हूँ, अल्लाह ज्यादा हाफिज़। देर खड़ा ही नहीं हो जाता, अल्लाह सेहत बख्शे। लेकिन तकरीबन 1.5-2 घंटे में खड़ी हुई तो थी। 1.5-2 घंटे ये शुगर की पेशेंट है और ये चीनी के लिए पहले 1.5-2 घंटे खड़ी रही और अभी आप खड़ी हुई हैं तो आपको आज चीनी मिली नहीं, आज मिली नहीं। नहीं। तो मुझे ये बताएं कि क्या ये गलत नहीं है कि आवाम गलत आती है 2-2 घंटे खड़ी रही है? हाँ क्योंकि जी। सुधार की तरह आया, पूरा महीना तो खत्म हो गया रमजान का। ये तो बहुत गलत है। शरीफ की दौर में यही बात नहीं होता। फुल चीनी मिल जाता हज़ात, बिल्कुल नर्राश सलाम देता था। अब इसी हुकूमत में जनाबे वाला 3-3 घंटे इंतजार करो और बड़ी लंबी वो बोलता है कि टर करो आज चीनी नहीं है, कल भी है चीनी है भी नहीं, अभी चीनी ये है भी नहीं। रमजान का आखिरी अशरा खत्म होने वाला ना, ये रमजान को हम अलविदा कहने वाले हैं। अभी भी कोई सुधार नहीं आया रमजान बाजारों में? ना कुछ भी नहीं है। चीनी अभी मिल गया भी नहीं है भी नहीं चीनी। है देखो भी ना नहीं। बंद है, बिल्कुल बंद है। ये देखो और लोग फिरते तो हैं। आप मुतमईन हैं हुकूमत प्लानिंग कर रही है? ना 5-6 दिन रोजे भी रहते हैं। वो कह रहे अब नहीं आएगी, बस आज का दिन आखिरी। अच्छा, वो कह रहे हैं कि अब के बाद चीनी ही नहीं आएगी। ये बता रही है कि जो अभी रोजे हैं हाँ, चीनी वो नहीं कह रहे हैं अब के आएगा। बाद चीनी नहीं आएगी। नहीं आएगा। तो हुकूमत की जो प्लानिंग है, जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है ना पंजाब में, जी। बराजमान है माशाल्लाह तख्त पे, तो इनकी प्लानिंग से मुतमईन है आप? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। नवाज शरीफ को चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए। ये तब्दीली से मुतमईन नहीं है? नहीं, तब्दीली- आप भी जनाब मुतमईन नहीं है, कह रहे हैं चीनी नहीं मिलेगी और इंतजामिया ने मना कर दी। मुतमईन जी, एक घर 10-10, 20-20 किलो लेके गया। एक घर के 4-5 अफराद हैं, पांचों आगे 3-3 दफा लेके जा रहे हैं और अपने दिल से ये पूछेंगे 10-10, 20-20 किलो घर नहीं लेके गया। और जिस नहीं, तरह तो ये बेहतर नहीं जनाब, पैसे तो उन्होंने वैसे भी दे के खरीदनी है। कोई हुकूमत मुफ्त में तो बांट नहीं रही है कि ये ले 2 किलो आपके फ्री है, 2 किलो खरीदे 2 किलो लेके जाए। तो इकट्ठे 4 किलो का पैकेट दे दें जिस आज बंदे की तक- जितनी जरूरत है। आज तक मैडम किस हुकूमत ने मुफ्त बांटी है? या कौन सी हुकूमत है जिसने घर छोड़ के आई है? या कौन सी हुकूमत है जिस हुकूमत में हम लेने लग रहे हैं? शुरू तो से हमारा रूटीन ऐसी है। लेकिन ये हुकूमत दावा कर रही है कि इससे बड़ी अच्छी सब्सिडी है पहले कभी नहीं मिली है। 65 तो रुपए आपको पहले लग तो रहा है? कभी मसलन के पहले तो 5-10 रुपए सब्सिडी होती, आप देख लें आपके सामने 50-65 लेकिन पहले में दे रहे चीनी हैं। 115-120 पे भी कभी नहीं गई थी ना जनाब। पहले तो हमें 52-55 पे चीनी मिल तो जाती मैडम थी। ये ऊपर बढ़ाने वाले कौन लोग हैं? जो इन्हीं के तो करिंदे हैं, जिन्होंने मिलने किन की हैं? किन के खरीदे? शुगर मिलने किन की हैं? किन के? मेरे तो नहीं है, आपके तो नहीं है। नहीं ना, मेरी है ना, जो गवर्नमेंट में उनकी है ना, या जो गवर्नमेंट से पहले उनकी है, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पीपल पार्टी, इन लोगों की है ना मिले। उन्होंने सारा कुछ किया हुआ है ना। ना तो इमरान खान की मिले हैं ना किसी और की मिले हैं। तो आप मुतमईन नहीं है जो अभी तक पूरा महीना गुजरा है, सब्सिडी मिली है, बिल्कुल, रमजान मैं बाजार लेके जाता लगा हूँ, है, अभी लेके गया हूँ दूसरी दुकानों से, बिल्कुल बहुत मुनासिब बेहतर है। कीमत ये जो है। लोग कह रहे हैं लाइनों में लगना पड़ रहा है, मैडम लाहौर लाने तो डिसिप्लिन तो करना ही पड़ेगा ना। तो डिसिप्लिन में अगर कोरोना भीड़ कहाँ में गया? जाएं तो फिर आप करेंगे वेरिएशन हो रही है, SOP पे इंतजाम नहीं कर रहे, अगर लाने में लगा रहे हैं तो आप कह रहे हैं भी लाने लग रही हैं। नहीं, तो लाइनों में डिसिप्लिन कोरोना के लिहाज से होना चाहिए। मुझे तो यहाँ पर कोई डिसिप्लिन नजर नहीं आया। मैडम मेरी बात सुने, आप लाइन लगेंगे तो बेहतर नहीं है। आप लाइन लगने से नाराज हैं। फिजिकल डिस्टेंस पे भी तो लग सकती है ना जनाब।
जरूरी तो नहीं है, आपने स्कूल बंद कर दिए, कॉलेज बंद कर दिए, कोरोना की वजह से बंद कर सारी दिए ना। दुनिया में हो रहा है, कौन तो पाकिस्तान सारी में हुआ दुनिया है? में रमजान बाजार भी जो लग रहे हैं, सारी अमेरिका दुनिया में भी मैडम सब्सिडी ऐसे हो दी रहा जाती है मुसलमानों को, वो सोशल डिस्टेंसिंग पे दी जाती है ना। जी, जी। यहाँ पर तो कंधे के साथ कंधा तो लग रहा है। मैडम वही बात है ना, हम 3 फुट का करेंगे तो हम मानेंगे ही नहीं। हम कौम डंडे पे चलने वाली कौम है, नहीं मानेंगे हम। जो यानी मुझे आप कह के दे लें 2 मिनट बाद में आज मैं नहीं आऊंगा, मैं करूंगा ये इसको ना मिले मुझे मिल जाए, वो कहेगा उसको ना मिले मुझे मिल जाए। ठीक है, यानी नफ्सो आपने- नफ्सी का तो दौर है। ठीक है, तो ये नफ्सा नफ्सी कंट्रोल करने वाले लोग भी मौजूद नहीं है। तो मैडम तब हमारी आते ही शुरू से ऐसे बैठे 2-3 साल में तो सारा सिस्टम नहीं ना ठीक होगा ये। ठीक है, 2-3 साल में ठीक नहीं होगा, लेकिन 2-3 साल में कितना खराब हुआ है ये भी एक बड़ा सवाल है। आगे आ जाए। चीनी खरीदने के लिए अब अपनी अपनी जगहों पर बराजमान हो गए हैं, बैठ गए हैं, लेकिन चीनी का नामो निशान अभी तक नहीं है। ख़वातीन का भी ये सेक्शन है और मर्द हजरात भी बैठे हुए हैं। मैं पूछना ये चाहूँगी कि कब से बैठे हुए? अस्सलाम वालेकुम। कितनी देर हो गई बैठे हुए इंतज़ार करते हुए? बहुत देर हो गई है, कितनी देर? कम से कम आधा घंटा हुआ है। आधा घंटा हो गया। सामान बाकी खरीद लिया? क्या कहते हैं, चीनी कब आएगी? चीनी कहते हैं बस आने वाली है। बस आने वाली है। ठीक है, आप कब से बैठे हुए हैं जनाब यहाँ पर? जी 15-20 मिनट हो गए हैं। 15-20 मिनट हो गए। तो उन्होंने बताया कि चीनी कब आएगी, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि चीनी अब खत्म हो गई है। अभी तो हमें तो यही कहा गया है कि अभी तकरीबन 10 से 15 मिनट तक आ जाएगी। और ये आपको कब कहा? ये जब मैं आया हूँ उस टाइम यानी 10-15 मिनट पहले ही कहा? जी बिल्कुल कहा। ठीक है, यानी वो मीडिया को देख के उन्होंने कह दिया। पहले वो लोगों को कह रहे थे कि चीनी मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई, अब चीनी मिलेगी नहीं। और जैसे ही ज़ाहिर है माइक हमने ऑन किया तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर मुअम्मर शख्स भी मौजूद हैं और सेहत पर कॉम्प्रोमाइज़ करके लोग यहाँ पर गुर्बत का तमस्खुर इस तरीके से उड़ाया जा रहा है। बाबा जी कहाँ से आए हैं आप? मैं शादमान से शादमान से आए हैं। तो आप कितनी देर से बैठे हुए हैं यहाँ पर? ये पौना घंटा हो गया। पौने घंटे से बैठे हुए हैं चीनी के लिए? चीनी का पता ही नहीं नहीं। पहले भी लेती है इधरों कोई चीज़ के नहीं? आप पहले पिछले हफ्ते गया हम ठीक है। बाबा जी कितने लोग ने कारखान वाले? 7 जी है। 7 जिन्ने हैं तो 2 किलो चीनी पूरी हाँ। पै जाएगी? अब गुजारा हो जाएगा? गुजारा ही करना बस। ठीक है। बैठा तो अभी 10 मिनट में हूँ, लेकिन तीसरा चक्कर है। तीसरा चक्कर है? तीसरे चक्कर पे भी आपको आप बैठे हुए हैं। आपको किसी ने बताया आगे कि चीनी मिलने वाली है? नहीं, पहले मैंने काउंटर से पूछा था, कह अच्छा। रहे थे जी कि घंटा लगे 2 घंटे लगे, अभी कोई पता नहीं है। पहले ये कह रहे थे। हाँ। और अभी क्या कहा उन्होंने? अभी तो कोई बैठा भी नहीं हुआ। इसी तरह ही जी वो तो फिर आप अफवाही क्यों फैली आकर है कि चीनी आ गई, इसलिए लाइन में आगे लग गए। मतलब किसी ने ऐलान कर दिया कि चीनी आ गई तो आप आगे बैठ गए। ठीक है, मैं जरा इंतजामिया की तरफ चली जाऊँ। ये देखे काउंटर वगैरह ठीक कर रहे हैं और इनसे पूछ लेते हैं कि चीनी जो है वो मिलेगी या नहीं मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। हाँ, मैं कुछ नहीं कहने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम। देखे पता नहीं क्या हुआ है, भाग गए हैं। मैं तो कुछ कहा भी नहीं, मैं तो पूछना चाहती थी कि चीनी कब आएगी। चीनी कब आएगी? मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता? फिर बैठी क्यों हुई हैं आप? इंतजामिया में नहीं है? इंतजामिया टोपी क्यों पहनी हुई है फिर आपने, अगर इंतजामिया में नहीं है? कुछ नहीं आना, चक्कर दे रहे हैं। कल भी ऐसे ही किए जी, आ रही है कल भी घुमा नहीं रहे हैं आवाम को, बात ही नहीं कर रहे। बैठा के इन्होंने ठीक है, ये दिखाए। मैं आपको ये काउंटर दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये मोहतरमा बैठी हुई थी और यहाँ पर ये इसके कवर्स ठीक किए जा रहे थे, लेकिन चीनी नहीं है। चीनी नहीं है। और अब आप पैन कीजिए शान भाई पीछे की तरफ। अपने सामान चीनी नहीं है, सामान नहीं है, कोई इंतजामिया का बंदा नहीं है और लाइन लगवा दी है, अच्छी खासी लाइन लगवा दी है लोगों की। या तो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है चीनी के नाम पर, और अगर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है तो ये बहुत बड़ी तजलील है। और लाइनें देखें, ये देखें, लोग आके बैठ रहे हैं, मौमर शख्स, बुजुर्ग। अस्सलाम वालेकुम। कब से बैठी हुई हैं? कोई आधा घंटा हो गया। तो आपको किसने कहा चीनी आ गई? कभी कह रहे आनी है, कभी कह रहे नहीं किसने है। ना कहा ये पता आपको चीनी आ गई? कौन कह रहा है आ गई नहीं आई? वैसे ही सुन रहे हैं, बैठे हैं। बैठ जो भी आ जाएगी तो ठीक है, नहीं आई तो नहीं। ना इस वक्त आटा है, ना इस वक्त चीनी है। कुछ भी नहीं है? हाँ, दोनों चीजें। सुबह आया था आटा, हाँ। इस वक्त ना आटा है ना चीनी। ठीक है। आप जनाब कब से बैठे हुए हैं यहाँ पर? अस्सलाम वालेकुम। कब से बैठे हुए हैं? पता पौना घंटा हो चला है। पौने घंटे से बैठे हुए हैं। और आपको किसने कहा यहाँ पे चीनी आ रही है? ये मतलब अमला है वो कह रहे हैं आधी चीनी। अच्छा, आई जा रही है बस, हाँ। नजर नहीं आ रही। नजर नहीं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ है चीनी? चीनी जितनी आवाम होती है खत्म हो ही जाती है। तो अभी आपने कहा ना चीनी आ रही है। हमने तो नहीं बोला आई, हमने तो नहीं इनको बिठाला। नहीं बता, इधर आए फिर लोगों को एक एक जाके बोले। कौन बोला हमने इनको बिठाला? आजे लोग हमारा कह रहे काम ही नहीं जवाब देना। आप उनसे पूछो जो बैठे हुए। नहीं, आप इंतजामिया में नहीं है? इंतजामिया में उनसे पूछो जो दे रहे ले रहे। वो तो भाग गए। वो भाग गया, वो बैठे हुए, जाके उनसे पूछो। आप किस लिए बैठी है? आप हमने नहीं बोला इनको बैठे, हमने बोला सुबह मिलेगी, अभी नहीं मिलेगी। आप किस लिए आप यहाँ पर फिर किस लिए इंतजामिया में? अगर उनसे आप पूछो जाके। इनको
इतला नहीं दे सकती? हमने नहीं बिठा लगाई थी हाँ। और उन्होंने सारी कुर्सी यहाँ पे अब दोबारा लगाई हैं, ठीक है। उन्होंने कहा चीनी आ रही है। अच्छा, इंतजामिया ने कुर्सियां हाँ लगवाई जी, हैं? लगाई हैं, इन्होंने कहा अभी चीनी आ रही है। अच्छा, मुझे पता क्या लग रहा है, ये आपने कैमरा देखा है और आपने लोगों को बोल दिया कि आज भी चीनी लग रही है। शायद मीडिया वाले जो हैं, ज़बान खल्क वाले, शायद इस बात पे मुतमईन हो जाए। ऐसा कुछ तो नहीं हुआ अब? ये जी ऐसा ही हुआ है? आगे आते मीडिया को देख के कर रहे हैं? बिल्कुल मीडिया को देख, ये 3 बजे की चीनी नहीं है यहाँ, 3 बजे से चीनी नहीं है। 5 बजने को है। हाँ जी, बिल्कुल चीनी नहीं है। आटे वाले आटा भी उठा के ले गए हैं, अपनी मर्जी से चीनी देते हैं, अपनी मर्जी से आटा देते हैं। आप कब से आ रहे हैं रमजान बाजार में यहाँ पर? नहीं, शुरू से ही आ रहे हैं। शुरू से आ रहे हैं। पहले कैसा नहीं, इंतजाम? हम मुतमिन हैं पहले से। पहले भी ऐसे ही मिलती थी। पहले कौन से लोगों के घरों में जाके दे आते थे। लेकिन पहले कोरोना नहीं था ना? कोरोना नहीं था। अब तो कोरोना है। तो कोरोना पे तो लोग कोरोना अमल में वो करें देखे लोग एहतियात भी नहीं कर रहे, इंतजामिया कुछ कह भी नहीं रही। इंतजामिया क्या करे जब सारे लोग नहीं पहनेंगे तो इंतजामिया क्या करे? नहीं, मास्क तो अक्सर लोगों ने पहन भी रखे मास्क हैं, लोगों ने पहनने हैं ना कि लेकिन कतारें साथ साथ लगी हुई हैं। कतारें साथ लगी हैं तो 1000 आदमी ना पहनेगा तो इंतजामिया किधर से आएगी? नहीं, तो ये डिसिप्लिन आप नहीं समझते? हुकूमत ने स्कूल बंद कर दिए हैं, हुकूमत ने सब चीजें बंद कर दी, लोगों ने करना अमल के। तो अमल करवाने वाले भी तो मौजूद होंगे तो ना। अगर इंतजामिया एक ताजर को पकड़ती है सारे हड़ताल कर देते हैं। तो आप कह रहे हैं कि नहीं सही है, अगर ये लोग आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं? हाँ सही है, खड़े हुए पहले हैं, भी ऐसे थे, कोरोना अब भी फैलना ऐसे ही कोई है। मसला नहीं हाँ, है। पहले भी कोई फरिश्ते नहीं थे कि जो लोगों को घर में दे आते थे। कब से आ रहे हैं यहाँ पर इस रमजान बाजार में? शुरू से आ रहे हैं। शुरू से आ रही हैं। यहाँ पे शहबाज शरीफ के दौर में भी रमजान बाजार लगा करता था। देखें, जब से शहबाज शरीफ साहब के दौर में भी लाइनें लगती थी, अब भी लाइनें लग रही हैं। ये जहाँ चीज़ें सस्ती होंगी वहाँ लाइनें ज़रूर होंगी, क्योंकि बाज़ार में आप देख रहे हैं आलू अगर बाहर 50 रुपये है, यहाँ पे 33 है, तो लाइनें तो लगेंगी। जब चीज़ सस्ती होगी लोग उस तरफ रुख करते हैं। यूटिलिटी स्टोर में देख लें जाके, वहाँ पे भी यही हाल है। लेकिन शहबाज शरीफ के दौर में चीनी इतनी महंगी नहीं थी। अगर किसी शख्स को यहाँ पर लाइन में लगना पड़ता था रोजे की हालत में, तो वो बाहर से चीनी 5-10 रुपए के मार्जिन से खरीद लेता था। ये आपकी बात मानने वाली है, ये इनको करना चाहिए था। जो चीज़ें इन्होंने यहाँ पे दी हैं वो ये अगर बाहर कर देते तो वो बेहतर हो जाता, ताकि इतना रश इस तरफ ना होता, बाजारों यानी में ना आप कह होता। रहे हैं कि जो सब्सिडी उन्होंने इस रमजान बाजार में दी है, वो बाहर दे देते अगर हैं। वो सब्सिडी ओवरऑल चीनी कंट्रोल कर लेते, उसके जी, प्राइस वो कंट्रोल कर लेते, तो आम आदमी मुस्तफीद होगा। बिल्कुल हो सकता था, क्योंकि ये बाहर नहीं हुई है, ये रमजान बाजार में दी है, वहाँ पे ये रश है और ये रहेगा। और जैसे जैसे ये इख्तिताम की तरफ जाएगा, मास्क थोड़ा सा ऊपर कर लें। अच्छा, जैसे- मुझे एक जैसे- और सवाल का जवाब दें कि क्या इंतजामिया ने यहाँ पर SOPs पर अमल दरामद कराया? क्योंकि मुझे नजर नहीं आ रहा। अभी मेरी बात सुने, मैंने आपको पहले अर्ज किया, जहाँ ये चीज़ें सस्ती होंगी रश जरूर होगा। नहीं तो वहाँ डिसिप्लिन भी हो सकता डिसिप्लिन है। था, आपने देखा चीनी वहाँ पे लगी हुई थी, वो कुर्सियाँ रखी हुई थी, वाई पे बैठी हुई थी, डिसिप्लिन बिल्कुल था। अब लोगों को जितना मर्जी आप मना कर लें, वो इंतजामिया के खिलाफ हो जाते हैं। इंतजामिया कितने क्या करे आप? तो इंतजामिया सख्त हो सकती है, इंतजामिया के पास कानून की आड़ मौजूद है, इंतजामिया कर सकती है। इंतजामिया अपनी जगह कर रही है, लोगों को आपको पता शोर नहीं है, नफ्सा नफ्सी का आलम है, हर बंदा कह रहा है जो चीज़ कितने मुतमईन है आप? रमजान का इख्तिताम हो गया, हमने शुरू से रमजान बाजार कवर की और वहाँ पर जो हालत अल्लाह माफी दे होती है चीनी और आटे की लाइनों में, इस दफ़ा मुतमिन नहीं है ना, आटा चीनी नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस दौर में जो शहबाज शरीफ का दौर था उसमें ये चीज़ें नहीं हुई थी। अब आटा लेते हैं ना तो वो कहते हैं शनाख्ती कार्ड दें, शनाख्ती कार्ड पे आटा मिलेगा, ये चीज़ पहले नहीं थी। ठीक है, गरीब आदमी की तजलील हुई है या गरीब आदमी को फ़ायदा पहुंचा है? मेरे ख्याल से शुरू में भी ऐसे ही है, आज भी ऐसे ही है। आप बार बार नवाज शरीफ की या शहबाज शरीफ की बात करती हैं, तो पहले भी ऐसे ही मैं था। नहीं करती, तो आवाम कर रही है। नहीं, आप क्वेश्चन कर रही हैं। मैं तो इस हुकूमत का पूछ रही हूँ कि इस हुकूमत ने कहा है कि हमने बड़ा रिलीफ दिया पहले से, तो वो क्या बड़ा रिलीफ वाकई दिख रहा है? बहुत बड़ा नहीं है, चंद चीज़ों बेसिक चीज़ों पे आपने देखा कि आलू प्याज हो गया, एक जैसे दो वो सब्जी हमेशा है। हुआ करती थी। हाँ, जैसे हुआ करती सेम वैसे ही है, कोई नई चीज़ नहीं, कोई नई चीज़ ऐड नहीं की इन्होंने, सेम वैसे ही है पहले आप जैसे। यहाँ पर क्या रेगुलर आते रहे पूरे रमजान? जी, मैं के रेगुलर महीने? आता हूँ, रेगुलर आता क्या हूँ। सिस्टम बेहतर हुआ है? अब हम इख्तिताम की तरफ चले गए हैं। हमने शुरू में मैंने अक्सर रमजान बाजार कवर किए हैं और वहाँ पर गुत्थम गुत्था होते लोगों को देखा है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि असल में कुछ लोग जो है ना, जैसे चीनी का है, चीनी लोग बार बार चीनी लेके जा रहे हैं, एक ही फैमिली के कई नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा कुछ नहीं, तो बंदे आप ऐसे कह रहे देखेंगे हैं, जो हो बार सकता बार है- लेके जा रहे हैं। हो सकता है उनकी ज़रूरत ज़्यादा हो। प्रोफेशनल लोग भी आ जाते हैं इस काम में, क्योंकि सीधा सीधा 130 रुपए की वो 2 किलो लेके आके जिसको मर्जी भेज दें, खोल के शापर भेज दें। इस तरह के लोग भी काफ़ी मतलब सरगर्म देखे हैं मैंने। लेकिन यहाँ आप पे नहीं समझते लम्हा गली मोहल्लों में फिक्रिया ये दुकानों है- पे भेज देते हैं जाके। लम्हा फिक्रिया ये है कि वो लोग यहाँ इस हद तक पहुँचे कैसे? यानी जो माफिया, आप जिस छोटे माफिया की बात कर रहे हैं, कुछ राई है तो राई का पहाड़ है ना, चीनी का फुकदान है तो लोग उसका मिसयूज कर रहे हैं, जी बिल्कुल, या इसी तरह फायदा उठा रहे हैं। अगर चीनी ओवरऑल सस्ती होती तो ये चीज़ ना होती, दस्तयाब बिल्कुल ठीक है।
कम फर्क से होती तो लोग ना करते। ना करते, बिल्कुल ना ऐसा ही करते, है। फर्क काफ़ी है। मुतमईन है हुकूमत ने जो इस बार रमजान बाजारों में किया? मेरे ख्याल से पहले की तरह ही है, कोई ऐसी नई चीज़ ऐड नहीं की तब्दीली नजर नहीं इन्होंने, आई तब्दीली कोई ऐसी खास नहीं है। ठीक है जनाब, आपको तब्दीली नजर आई? आपने काफी कुछ सामान लिया हुआ। बाजी जी इस दफ़ा तो सब्जियां बहुत रहते हैं। चीनी का ये है कि चीनी लोगों ने घर में स्टॉक कर ली है, चीनी बहुत थी, रेट कम था, इस वजह से ना लोग चीनी ले गए इधर से, ऐसे ही समझ लो कि सारी लूट के ले अच्छा, गए। कुछ लोग ये भी शिकायत कर रहे हैं कि इंतजामिया के बंदे भी मिले होते हैं और वो भी चीनी बाहर भेज रहे नहीं होते हैं। नहीं, किसी ने नहीं भेजी। मैंने अक्सर रमजान बाजार में केसेस नहीं पकड़े नहीं, हैं। ये सारी गलत बात जो कर रहा है इधर बड़ी आपने तरतीब लाहौर से। के कितने रमजान बाजार फिरे हैं? हमने ये इसके अलावा कभी तो वो आप कैसे कह सकते हैं? मैं तो बाकी रमजान नहीं, बाजार बाकी का हम गए ही नहीं, हाँ। हम कैसे किसी को चोर या साथ गए, हमें पता ही नहीं है एक बात तो का। आपने ये देखा लोगों ने 10-10, 20-20 किलो के हिसाब से चीनी स्टॉक किया? किसी को देखा आपने अपनी नजर से? की कौन है। आपके रिश्तेदार है कोई? नहीं नहीं, जो इधर आता रहे सारा दिन इसी काम पे लगा रहे। अच्छा, तो आपने शिकायत नहीं की इंतजामिया को? बाजी मारा, देखो ना हमको इधर के सदर थोड़े ही हैं कि हम शिकायत करते, हम भी 2-3 दफा ले गए हैं, मिल गई थी इज्जत। अच्छा, आप 2-3 दफा क्यों लेकर गए? क्योंकि आपकी जरूरत थी ना? बाजी बात सुनो ना, किलो तो रोज की लग जाती है हाँ, यही रमजान बात में। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई किलो वांट तो टू। लगती है घर इसका में। मतलब है बाबा जी कि अगर 2 किलो चीनी आपको मिल रही है और आपके घर में कितने लोग हैं? अब 9 लोग हैं। 9 लोग हैं, कोई एक आधा 10 कोई बाहर से भी आ जाता होगा। हमारे घर चले। माशाल्लाह 9 तो आप से कह रहे हैं अलावा किलो चीनी आपकी रोज लग रही है, तो आपने 2-3 दफा खरीद ली, तो ऐसे ही हो सकता है जो बंदा 4-5 दफा लाइंस में लग रहा है वो मजबूरी के तहत ही लग रहा है ना। 2-3 बाजी लाइन में तो वो ही ज्यादा लगे हैं जो माड़े लोग थे, उन्होंने स्टॉक की है। नहीं नहीं, निशान लगता है, आगे आ जाए। वो तो यूटिलिटी स्टोर्स में लग रहे हैं ना, यहाँ पे तो नहीं। यहाँ पे भी लग रहे हैं, चीनी पे निशान लग रहे हैं। लगा है बाजी, बहुत ज्यादा लगता है। चीनी पे निशान लगता था, एक इंसान दिन में सिर्फ एक मरतबा ले सकता तो फिर कैसे कैसे मैं हो वही गया तो ये? लोगों की बातें सुन रहा हूँ ना कि कौन कह रहा है कि स्टॉक कर रहे हैं चीनी। कोई स्टॉक नहीं हो रही, एक मरतबा मिलती है, जब तक वो निशान मिटेगा नहीं आपको दोबारा चीनी नहीं मिलेगी। तो भाई आवाम को मिलेगी ना एक दफा, जो आपकी मिली भगत है जो इंतजामिया के साथ, मेरी बात सुने, आगे आ जाए। जो लोग इंतजामिया के साथ मिले हुए हैं, जो इस बंदे के साथ मिले हुए हैं, जो इधर बैठा हुआ है, ये शाम के टाइम इन्होंने जो 2-3 थैले साइड पे लगाए, एक थैले के अंदर फॉर एग्जांपल 20 पैकेट है, तो ये 20 पैकेट का मतलब हो गया 60 किलो। बिल्कुल ठीक है, 60 और 180 किलो तो उसने साइड पे कर ली। बिल्कुल। आवाम को एक ही पैकेट मिलेगा, जिसको निशान लगेगा उसे एक ही पैकेट मिलेगा। अभी यहाँ पे चीनी मिल रही थी 12:30-1 बजे तक, उसके बाद इन्होंने चीनी गायब कर दी है। वो कह रहे हैं कि अब चीनी मिलेगी नहीं आगे से। जी जी, अब जितने भी चीनी रोजे हैं। अभी चीनी क्यों मिले? कल लॉकडाउन को अनाउंस कर दिया उन्होंने, कैसे मिलेगी चीनी? तो अभी बाहर उन्होंने सड़कें सारी ब्लॉक टाइम हैं। भी नहीं हुआ और बंद कर जी दिया। जी, सब कुछ इन्होंने बंद कर दिया है। बेसिकली मिस मैनेजमेंट है ये, ठीक है। बात शहबाज शरीफ की नहीं है, बात इमरान खान की नहीं है, बात असूल की है। हम लोगों की प्रेस्टेज है, ये जलालत है लाइन में खड़े होके हम क्या लाइनें लगवाना। क्या जानवर हैं हम लोग? किस मुल्क में हम रहते हैं? ये अगर आपने ये देना था आप तरीके से, या ये एरिया शादमान का है, इसके साथ इचरे का एरिया, आप मखसूस स्टॉक उधर इचरे में भेजते, मखसूस स्टॉक शाहजमाल में भेजते, मखसूस समनाबाद में भेजते, मखसूस गुजरात में, सबको डिवाइड होती। आप अभी कुछ अरसे बाद आपने देखा रोज शाम के टाइम लोगों के कंटेनर पकड़े जा रहे हैं, जी कंटेनर पकड़े जा रहे हैं। तो ये जो इतनी मिली भगत हो रही है, इतना सब कुछ हो रहा है, लोगों ने यकीन कीजिएगा मोबाइल पे फुटेजेस भी दिखाई हैं, बनाई भी हैं, तो इसके बावजूद हुकूमत क्यों नहीं हरकत में आ रही? इंतजामिया क्यों नहीं हरकत में आ रही? कैसे हरकत में है? मिस मुझे एक बात बताएं, सैटरडे संडे को लॉकडाउन है, पकोड़े की दुकान खुलती है 4:30-3 बजे या 2 बजे। इमरान खान इस्लामाबाद में विजिट कर रहे हैं, 11 बजे वो विजिट कर रहे हैं और चूल्हे जला रहे हैं और डेक लगा हुआ है। नहीं तो वो तो स्पेशल है ना। नहीं, वो स्पेशल, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो दुकानें स्पेशल हैं। ये मेरे चीफ मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर साहब आपको 12 बजे निकले हुए हैं, कोई अवाम है ना बंदा ना बंदे की जात, ये अवाम में आए, इनको पता लगे अवाम इनको कैसे बताती है। अभी शहबाज शरीफ आए तो शहबाज शरीफ का भी हाल देखिएगा, या नवाज शरीफ आए, इमरान खान आया, अगर ऐसे पत्थर ना मारे लोग तो आप हमारा नाम बता दीजिए। इतने आप लोग तंग हैं? इतने तंग। मिस 30,000 किसी बंदे की सैलरी है, एक बंदा किराए के घर में रहता है, वो कैसे सर्वाइव करेगा? मुझे ठीक है, मैं और लोगों से पूछना चाह रही हूँ, क्या दुरुस्त फरमा रहे हैं भाई? ऐसा ही है, आवाम की तजलील हो रही है। बिल्कुल सही बात बता रहे हैं। अगर 20 या 25 हज़ार कमाने वाला आदमी 2 बच्चे उसके स्कूल में पढ़ रहे हो तो वो कैसे ये मैनेज कह रहे करेगा? थे कोरोना में मैनेज हमने करना बड़ा बहुत रिलीफ दिया है, कोरोना में रमजान बाजारों में आप चेंज देखेंगे। कुछ भी नहीं रिलीज मिला, हर चीज़ लैंड में, हर चीज़ कटार के अंदर लेनी पड़ रही है। सिर्फ चीनी ठीक है, हुकूमत ने चीनी का थोड़ा सा रिलीज दिया है, लेकिन अब बाकी दूसरी चीज़ें जो हैं, प्याज लगा लें, ये इसमें मुझे आलू बताएं है। भाई, चीनी स्कैंडल को निकले हुए साल भर से ऊपर हो गया, क्या बेहतर ये नहीं था कि चीनी वाफर मिकदार में आम की जाती? लेकिन हमारा मुल्क, ये चीज गन्ना हमारे मुल्क में उगता है,
जी जी बिल्कुल गंदम ऐसे ही हमारे है। मुल्क की पैदावार है और ऐसे हम ही। ही को नसीब नहीं है। देख लें जी, ये हुकूमत की नाअहली है। आपको नसीब हुई है सस्ती चीनी और इज्जत के साथ? नहीं, तजलील होती है। ये बाजार जो है ना, ये जो सफ़ेद पोश हैं उनकी तजलील हो रही है पूरा रमज़ान में। मैंने देखा है, ऑब्ज़र्व किया मैंने। लेकिन ये एक जो आप कह रहे हैं ना, शुगर अरजान नरखों पे आवाम को मैसर हो, वो हमारे जितने नेशनल मेंबर, नेशनल असम्बली है ना, सब मिले उनकी हैं। अब देखें, जो जहांगीर तरीन पे एलिगेशन आ गया है, वो FIA उनकी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं पंजाब की शुगर मिलों को। अब सिंध की शुगर मिलें और भी हैं। क्या जरदारी इस मुल्क में सरदर नहीं रहा? क्या नून लीग का उनकी शुगर मिलें, क्या वो इस अवाम के नुमाइंदे नहीं रहे? तो अगर वो मुनासिब समझते इस रमज़ान में अपनी मिलों से शुगर निकाल के अवाम को अरजान नरखों पर देते, तो क्या नहीं, अवाम... जहांगीर तरीन साहब ने तो अभी पिछले दिनों बड़ा वेलकम किया था हुकूमत को कि वो इस चीनी बहरान को ख़त्म करने के लिए पेश हैं, वो अपनी मिल से लेकिन कर सकते हैं। वो एक और तरीके से कर रहे हैं कि मेरे जो FIA वाले हैं वो इन्वेस्टिगेट ना करें तो मैं आपसे तावन करता हूँ। ऐसा नहीं होता। वो हुकूमत टीम के जमात के रुकन हैं, वो सबसे पहले अपने आप को ये नौबत इन्वेस्टिगेट करवाते आई क्यों है कि आम आदमी 2 किलो की चीनी के पैकेट के लिए इस हद तक पहुँच गया कि तस्लील हो रही है? सर जी, हुकूमत के कंट्रोल में कुछ नहीं है। आप अभी बात लंबी हो जाएगी, मैं कुछ आपको बताऊं कि आज से 30 साल पहले यही शुगर मिले, यही ऑयल घी मिले, ये हुकूमत के अंडर थी और रेट गवर्नमेंट मुकर्रर करती थी। तो अब ये प्राइवेटाइज हो गई हैं, तो इसलिए अब गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या लेकिन वो फोर्स कह रहे करेगी? थे गद्दा प्राइवेट मिलता है, जब वो सामान रॉ मटेरियल प्राइवेट उठा रहे हैं। आपके तो जाहिर है पाकिस्तान उनमें में जो शुगर हम गन्ना उगा रहे हैं वो दूसरे मुल्कों से सस्ता पड़ता है। आपकी शुगर आपको पता है बाहर नहीं बिक सकती। आप सब्सिडी दे के बाहर बेचते हैं और सब्सिडी दे के फिर आप खुद खरीद लेते हैं, खुद खरीदते हैं। तो इससे आपको क्या अंदाज... गद्दम का भी यही हाल है रमजान बाजारों में जो शुगर का हाल है, चीनी का हाल है? बिल्कुल। आप देखें, सिंध का रेट और है गंदम का, पंजाब का और है, तो हमारे KP के और बलूचिस्तान में तो वैसे ही ये गंदम कम होती, तो इन मुल्कों में ये बस ब्लैकमेलिंग एक से... आखिरी सवाल, जी। इस रमजान में आपने तब्दीली देखी? नहीं देखी। ढूंढा तब्दीली को? ढूंढा, नहीं मिली। आवाम को मिलनी चाहिए थी। एक मुसलमान कंट्री होने की मुनासिबत से कह रहा हूँ कि हमारे मुल्कों में, इस्लामी मुल्कों में, रमज़ान में आवाम को इज़्ज़त नफ्स के साथ रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी और रिलीफ मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल सका। कैसी लग रही है आपको ये रमजान बाजार की तब्दीलियाँ? मैं ये कह रहा हूँ, जिसको आप लोग पूछते हैं कि तब्दीली नहीं आई, तब्दीली कौन कहता नहीं आई? मैं तो कहता हूँ तब्दीली आ गई है। कैसे? 50 वाली चीज़ 100 की हो गई है, 100 वाली 200 की हो गई है। ये चीनी और दूसरी चीज़ें तो बदलाव है, हर चीज़ महंगी हो गई है। लोग कहते हैं आटा चीनी महंगा हो गया, आटा चीनी महंगे तो हुए हैं ही हैं। बाकी जो जिस चीज़ पे चले जाएं, आप घी पे चले जाएं, जो 150 का पैकेट था अभी 300 से ऊपर जा रहा है। तो ये तब्दीली आवाम को जिंदा रखेगी या मार देगी? नहीं, ये तब्दीली जिंदा वाली नहीं, ये मारने वाली है। ये तब्दीली आवाम को मारने वाली है। आवाम को कोई रिलीफ नहीं, पहले से आवाम तंग है। पाकिस्तानी आप किस हद तक मुतमईन हैं? आपको लगा कि ये पिछले अदवार से 70%? आप महसूस कर रहे हैं बेहतरी? बिल्कुल नहीं। ये देखिए, पिछले दौर तो बहुत बेहतर था ना, अब तो देखें अभी बहुत सारे स्टॉल ही खत्म हो गए। वहाँ क्या बेहतरी? शहबाज शरीफ साहब खुद घर में बोरियां छोड़ के जाते थे चीनी की। उनका सिस्टम बहुत अच्छा था, उनकी मैनेजमेंट, उनके जो काम करने वाले लोग थे वो बड़े अच्छे तरीके से लोगों को सरवाइव करते थे। यहाँ तो बहुत सारे रमजान बाजार खत्म हो गए ना। लेकिन हुकूमत तो दावा कर रही है कि इससे बड़ी सब्सिडी पहले कभी नहीं मिली होगी। हुकूमत के दावे में कोई सच्चाई नहीं है। हर बंदा देखे, ये चंद एक रमजान बाजार है जहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने अच्छा तरीका मैनेज किया, बाकी ज़्यादातर इतने लोग रश है, इतनी ज़्यादा लोग आवाम है, तो लोगों को मिल नहीं रहा। जब मर्जी बंद कर देते हैं, बंद कर दिए। अगर कोई 2 बंदे ज़्यादा हो जाते बंद कर दो, जब मर्जी उनको, चलो कोई नहीं है, ख़त्म होगी, चलो चलो जाओ, कोई नहीं दे रहा किसी को चीज़। यहाँ बहुत रमज़ान बाजार में ये सबसे बड़ा मुझे लग रहा है जो... हाँ, मुझे ये शादमान का बाय द वे खुला ये सही है। बाकी जहाँ भी आप देखेंगे कोई इतना मैनेज नहीं है, कोई लोगों को डिसिप्लिन नहीं है और इनका तरीकाकार भी कुछ नहीं। कोरोना के बीच में हमने स्कूल बंद कर दिए, कॉलेज बंद कर दिए, हमने वर्किंग लोड घर से वर्क फ्रॉम होम कर दिया, हमने बहुत कुछ किया। हमने बाजार की 6 बजे की तक की टाइमिंग कर ली। यहाँ पे कोरोना के SOPs पे अमल दरामद किस हद तक है? तो ये देखें, एक ही आप चीनी वाला स्टाइल ले लें तो वहाँ आप देखिए सारा कोरोना ख़त्म है उधर।
एक बंदे के साथ 20-20 बंदे लगे हुए हैं, वो कुछ नहीं, वो बेचारे 20, 30, 50 रुपए की खातिर कोई महसूस नहीं कर रहा कि कोरोना है नहीं है, वो बस कह रहा है मुझे चीनी मिल जाए बस, और मेरा मकसद कोई नहीं। वो यही मकसद के लिए आता है कि चले मुझे 10-20 रुपए। माशीलात इस कदर ख़राब है, लोगों को बिल नहीं पूरे हो रहे, घर के अखराजात किसी सूरत कोई बंदा नहीं पूरे कर सकता। जो आम तबके का बंदा है ना, मैं चैलेंज करता हूँ, कोई बंदा 50,000 रुपये में भी, मैंने 7,100 रुपये कल बिजली का बिल जमा करवाया, 2,380 रुपये मैंने सुई गैस का बिल जमा करवाया, 1,500 रुपये मैंने टेलीफोन का बिल जमा करवाया। तो ये 30, 40, 50 बच्चों की फीस से कोई बंदा कर सकते ही नहीं, चाहे जो मर्जी चैलेंज करता हूँ। यानी आपको रिलीफ नहीं मिला? कोई नहीं मिलता। देखे ना 400, 300 से ऊपर ऑयल हो गया। ये डाल्टा ऑयल जो है सब 1500-1600 रुपए पे एक पैकेट मिल रहा है 5 किलो का, तो यही पहले 800, 850 का, 1000 का होता था। तो यही आप कह रहे हैं कि 10, 15, 20 रुपए के पीछे आवाम जो है वो ख्वार हो रही है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, चीनी कहाँ पर है? चीनी गोदामों में। थोड़ा सा खड़े हो जाए आप, ताकि आप थोड़ा सा मुहज़्ज़ब लगे। आप इंतजामिया में नहीं है? इंतजामिया में मैं। तो सर थोड़ा सा मुहज़्ज़ब हो जाए ना, खड़े हो जाएं। थोड़े से कुछ एथिक्स होते हैं, बात करने का तरीका होता है। खड़े होके बात हो जाएगी। वो लोगों को आप कह रहे चीनी आ गई है, लोग यहाँ बैठे हैं, आपके लोग कह रहे चीनी है नहीं। हमने सर किसी को भी नहीं बोला कि चीनी आ रही है, हमने बोला है कि हमने मैसेज कर दिया है, अभी आए 10 मिनट में आए, घंटे में। किसको कहा आपने मैसेज किया है? यहाँ पे तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आपने बताया कि चीनी आ रही है। किसी को नहीं हमने बताया। किसी को नहीं हम बताया? तो अपने टाइम पे बैठे हैं। तो ये जो लोग बैठे हैं, आपने कहा नहीं है कि भाई आप क्यों बैठे हुए, चीनी तो भी आई नहीं? हमने तो सबको बोल दिया है। बोल दिया है? आए जरा मेरे सामने बोल दे, क्योंकि लोग तो कह रहे हैं कि आपने बोला है। हमने किसी को नहीं बोला। तो कुर्सियाँ क्यों रखी हैं फिर, अगर चीनी आई नहीं? कुर्सियाँ सर सुबह 200 बैग हमने सेल कर दिया है, तो कुर्सियाँ तो सुबह की पड़ी हैं। वो अभी आपने कुर्सियाँ उठाई जब मैं रमजान बाजार में एंटर हुई, अब आप मेरे मुंह पे झूठ बोल रहे हैं, गलत बात है। हमने नहीं उठाई। कैमरे में रिकॉर्डेड है, मेरे आने पे कुर्सी नहीं थी यहाँ पर, सब खाली था, क्लियर था। कह रहे थे वाइंड अप हो गया है, लोगों ने बताया वाइंड अप हो गया, आप कह रहे सुबह से कुर्सियाँ लगी हुई हैं। एक तो झूठ ये पकड़ा गया आपका। सुबह 200 बैग हमने सेल नहीं, किया। सुबह किया होगा आपने। मुझे यहाँ पे जितना टाइम हो गया मैंने कुर्सी नहीं देखी, मैंने कुर्सी अभी लगी हुई देखी है। इसका मतलब है आपने लोगों को उम्मीद दिखाई है ना? हमने नहीं दिखाई उम्मीद। किसने दिखाई? आपने दिखाई उम्मीद? किसकी? चीनी आने की। वाम से पूछो किसने कहा इनको। नहीं तो आप इंतजामिया में नहीं? इंतजामिया में बैठे हुए ना, तो आप बताइए लोगों को। कुर्सियाँ उठाई हैं टेंटो वालों ने, हमारा कुर्सियों तो कोई लिंक ही नहीं है। तो आपने दोबारा लगवा दी? ये दोबारा लगवाई इसलिए कि हमें कंफर्म हुआ कि गाड़ी आ रही है। कंफर्म हुआ? हाँ, गाड़ी जब आएगी तो चीनी सेल करेंगे ना। तो जब भाई आपको यही नहीं कंफर्म हुआ कि गाड़ी जब आएगी, अभी आप देखिए डाउटफुल हैं। अभी आपने बोला कंफर्म हो गया, फिर आप कह रहे जी कंफर्म हो गया, गाड़ी जब आएगी। तो ये पब्लिक को कैसे? तो आप तो खुद बौखलाहट का शिकार। वो तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने कहा। पब्लिक को कैसे? मैं पब्लिक यहाँ पे खड़ी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, इधर देखिए, ये इंतजामिया है। आपको कहा है किसी ने चीनी का? हाँ जी, अभी इसे पूछ के गए, ये भाई है इनके। अच्छा, ये काले मास वाले। अच्छा, ये इन्होंने कहा आधे घंटे बाद ये बच्चे ने कहा है? हाँ जी, ठीक है। और किसी को कहा है कि चीनी आ रही है? कि आपको कहा है? यहाँ पे ये है कि जो सिफारशी है उसको चीनी मिलेगी। अच्छा। और जो इंतजामिया की, ये जो इंतजामिया के खास बंदे हैं, अच्छा, वो हर जगह से उन्होंने बोरा लेना है, उसमें टमाटर, प्याज, अदरक, रिश्वत। अच्छा, पैसे नहीं देने। अच्छा, रिश्वत लेनी है कि जी ठीक है आप सेल करो। अब भाई जो है टमाटर बिक रहे हैं 25 रुपए किलो, ठीक है, अच्छे वाला टमाटर। ये रमजान बाजार है, यहाँ पे अच्छी चीज़ देनी चाहिए गवर्नमेंट को। और इतनी नाकस क्वालिटी का टमाटर होगा, और ये एक ही लोग हैं। अच्छा, ये आप कह रहे हैं माफिया मिल गए? 10 साल से आप देख लें, वही प्याज वाला फट्टे वाला है, उसका चाचे का बेटा है, उसके मामे का बेटा है। मैं चीनी पे बात कर रही हूँ। चीनी का पता चला आपको? लोग बैठे हुए बेचारे ये कह रहे हमने बिठाया ही नहीं। चीनी के नाम पे लोगों को पागल बना के रखा हुआ है। अच्छा। ठीक है, आपके सामने आपने खुद ही देखा, जब आप कह रही अंदर नहीं है तो कुर्सी नहीं थी, लेकिन जब आपको उन्होंने देखा है तो साथ ही कुर्सियां लगा दी आपको दिखाने के लिए कि न्यूज़ मेरा इतना दबदबा है कि मुझे देखते ही मेरी टीम को उन्होंने कुर्सियां लगा दी। दिखाने के लिए कि कुर्सी लगा दी, वहाँ बैठी है कि चीनी आएगी, लेकिन चीनी जबकि आप घूम रही है, आपने चीनी देखी है? मैंने तो नहीं देखी चीनी, गिरी हुई देखी है। आपके सामने है चीनी। तो ये कह रहे हैं इन्होंने बताया ही नहीं है। तो कह रहे हैं चीनी आने, ये कह रहे हैं हमने कहा ही नहीं है। उनको आवाम को नजर नहीं आ रहा, उनको नजर आ रहा है चीनी पड़ी है। आपको किसी ने कहा है आके के चीनी लग गई है, चीनी आ रही है? किसी ने कहा है चीनी आ रही है? देखिए, ये बहुत ज्यादती वाली बात है। पूरे पाकिस्तान में सिर्फ ये लाहौर में मेरा हाल है माफिया है। मैं मानसेरा से आया हूँ, वहाँ पे चीनी मिल रही है आम दुकानों पे 85 रुपये के हिसाब से मिल रही है। अब यहाँ पे रमज़ान बाज़ारों में नहीं है। तो अब देखे ना, ये CM जो हमारे PM साहब हैं, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हैं मेरे हिसाब से, उसके बावजूद इनसे ये लोग काबू में नहीं आ रहे। तो माफिया कंट्रोल नहीं हो रहा। चीनी का कहा है आपको किसी ने? ये अभी लोग बैठ गए हैं। पहले तो कुर्सियाँ उठाई थी, फिर अब जब हम थोड़ी देर बाद फिर कुर्सी लगानी शुरू कर दी। ये कह रहे कुर्सियाँ तो सुबह की लगी हुई हैं। कुर्सी सुबह की नहीं लगाई, अभी दोबारा उठा के फिर लगा दी अभी। मतलब झूठ बोल रहे हैं ना?
दोबारा लगवाई गई हाँ है। जी। दोबारा आपने भी चीनी लेनी है? जी मैम इधर आए थे, इनसे हमने बात किया, हमने बोला कि चीनी कब तक आएगी, मैं भी चीनी लेने आया था। वो कह रहे हैं गाड़ी उधर से निकल चुकी है। किससे बात की थी, किससे बात की? इधर भाई बैठा था, एक वो था, साथ एक और था। वो कह रहा है चीनी उधर से निकल चुकी है, अच्छा। कंफर्म नहीं है कि कब इधर पहुंचेगी। अच्छा, तो इन्होंने कहा आपको कि आप जाके जी बैठे जी मैम इंतजार बोला, करें? जी जी। नहीं, आप रोजे में हैं? रोजे में हम। झूठ तो नहीं बोल रहे? क्यों बोलूंगा, रोजे में झूठ फिर आपको पता है बड़ा गुनाह है। मुझे पता है मैम, ठीक, क्लियरली। इधर से हम पूछ के गए हैं दोनों, वो कह रहे हैं ट्रक उधर से चल पड़ा, वो हमें कंफर्म नहीं, कल मिलेगी, लेकिन ये बात हुई है। अच्छा, मैंने पूछा आज मिलेगी, वो कल मिलेगी। इधर देखो, मेरी बात कंप्लीट होने दो। एक भाई ने कहा कि कंफर्म नहीं है। हाँ, ट्रक निकल चुका है, हाँ, कंफर्म नहीं तो है। ये कब आएगी? गवर्नमेंट की पॉलिसी है ना, गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट चीनी दे हम बेचें, नहीं हम तो- अपने घर नहीं से तो ला आप के तो नहीं सिंपल बोले बेचेंगे ना। आवाम को कि हमें नहीं मालूम। तो क्यों आप ये क्यों बोल रहे हैं कि ट्रक, आप कंफ्यूज इनको बैठने का किसने कहा? आप कह रहे हैं कंफर्म हो गया, ट्रक निकल गया, लेकिन कंफर्म नहीं है चीनी मिलेगी। मतलब इस तरह तो ये आप दो तरह से खेल रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी तब है जब हमारे पास आएगी। ये बताए ना कि आपकी जिम्मेदारी नहीं है। रास्ते में खराब हो जाती है, यहाँ गोदाम से आपका नहीं बंदा निकलती। आवाम को बता रहा है कि चीनी आ रही है, ट्रक निकल गया है। कौन अब है यहाँ ये? पर कितने लोग हैं जो चीनी के लिए खड़े हैं? कौन कौन चीनी के लिए खड़ा है? हाथ खड़ा कर ले भाई। आप खड़े चीनी के लिए? जी सर। अगर आपको मैं कहूँ ट्रक निकल गया है, जी सर, कंफर्म नहीं है आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बैठ के इंतजार तो इंतजार करेंगे आप क्या करेंगे जनाब? अगर मैं बोलूँ ट्रक निकल गया है और फिर हमें इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, आप क्या करेंगे जनाब? मैं कहूँ ट्रक निकल गया चीनी का। चोरों की हुकूमत है। अब देखे ना, चीनी तो चलो नहीं है, आटे वाले भी चले। बाबा जी बहुत गुस्सा लग रहा है आपको। ये क्या कर रहे हैं? इंतजामिया क्या कर रही है? इनको पकड़ने वाला, देखने वाला कौन है? सारे फ्रॉडी हैं। सारे हुकूमत से फ्रॉडी हो तो सारी फ्रॉड हो जाता है। सारे मिले हुए हैं। ठीक है, रिलीफ किस चीज का? मैं एक मिनट, मैं हैसल कौम, हम लोग ना शुक्रिया और बेसब्रे हैं। पूरे 20-25 दिन, कितने रमजान है? 23 रमजान है जी। रोज चीनी मिलती रही है पूरे प्रोटोकॉल के साथ। मैं पब्लिक में से हूँ, गवर्नमेंट में से नहीं हूँ, इनके साथ ड्यूटी पे नहीं हूँ। हमें कुर्सियों में बिठाते थे, ये खड़े होके ड्यूटी देते थे। इनकी गलत फहमी हुई है या इनका राब्ता नहीं है, ये मुमकिन है, लेकिन ये लोग रोज ड्यूटी देते मैं रहे। अगर रोजे की हालत में माइक पकड़ के आप लोगों के मसाइल हल कर रही हूँ तो मैं अपना फर्ज निभा रही हूँ। मुझे पैसे मिल रहे हैं, मैं नहीं, काम कर नो, रही हूँ। अगर कोई शख्स चीनी यहाँ पर इंतजामिया का बंदा है और गर्मी की हालत में खड़ा है, तो आप भी गर्मी की हालत में लाइन में लगे हुए हैं। किसी को कुर्सी मिल रही है, उसके नसीब की है, किसी को खड़े होने पड़ रहा है दो 3 घंटे। तो आप ये कह नहीं सकते कि जो कर रहे हैं हम पे एहसान कर रहे हैं। कोई एहसान नहीं कर रहा, ये ड्यूटी छोड़ के जा सकते हैं, ये ड्यूटी है। लेकिन ये कहना कि चीनी का ट्रक निकल गया है, आवाम को ये उम्मीद दिलाना कि हमें कंफर्म नहीं है, लेकिन हमारा ट्रक निकल गया है। सच कहना चाहिए, सच बताना चाहिए। आप अगर तो ये कहकर जो आप कह रही हैं, ये अल्फाज की अदायगी करके कि भाई ट्रक आ रहा है या हमें, इनको भी आखिर कॉल आई है ना, वो तो घर तो नहीं चले गए इनको बिठा तो के। अगर वो ये बात कह रहे हैं कि उनके इख्तियार में ये नहीं भी है, इंतजार कर रहे हैं ट्रक का। तो भाई मैं यही बात कह रही हूँ कि अगर उनके अगर इख्तियार में नहीं है, ये तो तसल्ली वो उम्मीद नहीं देकर, दिला ये सकते। आसरा देकर चले गए हैं, तो फिर तो ये मुजरिम हैं। तो वो मुकर गए हैं ना? अगर वो भी इंतजार कर रहे हैं बैठ के अपनी ड्यूटी देने के, दे रहे हैं, वो मुकर गए हैं। नहीं बाजी ऐसा नहीं है। देखें, ये कहना आपका गलत है। ये लोग चले जाएं, चीनी नहीं आ रही। ये अवाम को जलील करने वाली बात है कि आप 4 बजे 4:15 बजे कह रहे हैं कि ट्रक चल पड़ा है। वो ट्रक किसके लिए आ रहा है? 5 बजे तो आपका टाइम खत्म हो रहा है। 3 बजे से चीनी नहीं है। 6 बजे जिन्होंने देनी उनके पास तो खत्म ही नहीं होती। हाँ जी, ये क्या कानून बनाया हुआ है? बिल्कुल सही। ये हम इंतजार कर रहे हैं। हाँ जी, ये क्या तरीका है? 5 बजे टाइम खत्म हो जाना, 9 से 5 टाइम है, 5 बजे टाइम खत्म हो जाना, चीनी पीने में। 3 बजे से चीनी नहीं है यहाँ पर। 3 बजे से नहीं है, 2 घंटे बाकी आधे घंटे के बाद चीनी आ गई थी, तो आप कितनी देर का टाइम वेस्ट कर रहे हैं? ये अवाम को हुकूमत क्या दे रही है रमजान बाजार के नाम पर? ये रिलीफ है? धक्का दे रही है। धक्का कबूल है आपको? कबूल नहीं है। धक्के के साथ चीनी भी कबूल है, पर चीनी नहीं मिल रही। चीनी पैसे दे के खरीदनी है ना? दे के खरीदनी, मुफ्त में दे रहे हैं। की तरफ भी चीनी नहीं है, उधर नहीं है चीनी, वहाँ से आए हैं, उधर भी बिल्कुल उन्होंने ना आके वो टेंट लगाया हुआ है। अच्छा, ये नहीं बंद कर दिया है? जी वो पता नहीं कब से वो बंद पड़ा हुआ है। तो ये अवाम के साथ क्या मजाक हो रहा है? मजाक ही हो रहा है। सच्ची मुच्ची मजाक हो रहा है जनाब, इस तो बात की मजाक होना। अब इधर आए हम, इधर 2 घंटे इंतजार करो, उसके बाद नहीं आएगी, जाओ करो। तो ये जो लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं, इनका क्या करेंगे? इन्होंने लगवाई है ना, इन्होंने वो कहते हैं जरूरतमंद तो बैठेगा ना, वो तो खड़ा रहेगा। बंदे ये नाइस है, ये ड्यूटी अच्छी दे रहे हैं, मगर पीछे से जो है ना हमारे जो परे नहीं ये सही है। ठीक है, ये कह रहे थे पीछे से कोई कह रहा है
रद्द-ए-अमल है। एक इस कैमरे की वसात से एक बात पूछना चाहता हूँ खान साहब से कि मुझे हमें लाहौर वालों को ये बता दें कि कंट्रोल रेट के ऊपर चीनी कब मिलेगी लाहौर में। आप ये सवाल वजीर आजम से पूछ सकते हैं। मैं बुजदार साहब से कह रहा हूँ, मैं बुजदार साहब से पूछना चाह रहा हूँ कि हमें ये बता दें कि लाहौर में कंट्रोल रेट के ऊपर चीनी कब मिलेगी। अभी ओपन मार्केट में चले जाएं 125 रुपए मिल रही है दुकानों पे, ठीक है, जिसका जो दिल कर रहा है वो रेट है, अपनी मर्जी का रेट है हर दुकान का, कोई 125 दे रहा है। मुझे बताएं, आम आदमी को सवाल ये है यहाँ पर कि आम आदमी क्या चाहता है। आम आदमी लाइनों में लग के निशान लगवा के 2-2, 4-4 घंटे रोजे की हालत में गर्मी के अंदर 2 किलो पैकेट चीनी चाहता है, या आम आदमी हकीकत वाला रिलीफ चाहता है और चाहता है कि चीनी हर जगह मुयसर हो। भाई ये गन्ना हमारी धरती पे उगता है, ये गंदुम, ये सोना हम उगाते हैं, हमारे किसान पसीना बहाते हैं, हम यहाँ पे मेहनत करते हैं, और हमारे ही मुल्क में चोर डाकू इसे लूट कर बाहर भेजते हैं, फिर महंगे दामों खरीदते हैं और बताते हैं कि फुकदान है, और कहते हैं कि फुकदान खत्म करने के लिए भी हाथ बढ़ा सकते हैं, शराइत हैं। जनाब, ये वो लोग हैं जो आखिरी अशरे में दुआएं दे सकते हैं मगर मजबूर हैं कि दुआ का लफ्ज़ नहीं निकल रहा। हुकूमत वक्त से गुजारिश है, आप गरीब के सुनने वाले, आप गरीब को समझने वाले, आप गुर्बत का खात्मा करने वाले, एसी के कमरों में बैठकर ये फैसले करते हैं कि फला जगह रमज़ान बाजार लगा दीजिए, हम रिलीफ देंगे, बड़ी सब्सिडी दे रहे हैं। ये है बड़ी सब्सिडी कि आम आदमी चीनी ढूंढ ढूंढ के उसकी आंखें थक गई, चीनी मुयसर ना आई। ये जो बच्चे हैं ये आज इफ्तारी में शरबत मीठा नहीं पिएंगे, शरबत ही नहीं पी सकेंगे क्योंकि चीनी नहीं है। आप तो इफ्तार कर लेंगे, आपका टेबल तो लग जाएगा, आपके पास तो समोसे भी होंगे, पकोड़े भी होंगे, आपके पास तो अनाज भी है। ये गरीब जो वोटर है ये क्यों जलील हो रहा है? आप तो तब्दीली लेकर आए थे, मुझे तो इस आखिरी अशरे में तब्दीली नजर नहीं आई। अगर ये है तब्दीली तो आपको चाहिए ये तब्दीली? नहीं जी, चाहिए ये तब्दीली? चाहिए ये तब्दीली? आपको जवाब मिल गया है। फरवा वहीद को ज़बान खल्क से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।